आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनबाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक विद्यालय भी हमारा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, और विद्यालय हमारे हर जिले में खुल रहे हैं, हर क्षेत्र में। यहाँ भी हम अपना विद्यालय खोलेंगे, जो हमारे समूह बन जाएंगे और संख्या हो भी गई है। इस सत्र में तो नहीं हो पाएगा, अगले सत्र में हम विद्यालय यहाँ खोलेंगे और यही लक्ष्य है हमारा, हर जिले में एक विद्यालय, हर जिले में, हर क्षेत्र में एक हॉस्पिटल। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था में हमारे जो सदस्य जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप हमारी संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, तो आप संस्था को सूचना दे करके संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, आपके बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना हुआ था, किसी कारणवश अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान देकर के सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सर्फ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमारे संस्था पे बनाए रखेंगी, तब तक हमारी संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, गिफ्ट दे के आपको सम्मानित किया जाएगा। आज जो सदस्य जुड़ेंगे, जिनके नाम से पासबुक जारी होगा, उन्हें हम एक थाली पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। ऐसे ही हर साल एक सामान आपको मिलेगा, जरूरत का सामान, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता। इसका कोई पैसा आपको नहीं देना होगा, ना ही आपके पैसे से कुछ कटेगा। चौथा लाभ, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम या कोई काम आप करती हैं, जैसे मकान निर्माण का कार्य है, तो मकान निर्माण में जो सामग्री लगती है, जैसे ईंट हुआ, सरिया हुआ, सीमेंट हुआ, बालू हुआ, या शादी विवाह में जैसे स्टेज, जयमाल, सजावट का सामान, टेंट हाउस, किराने का सामान, बर्तन का सामान, कपड़े का सामान, बारातियों के जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था, ये सब जो सारे सामान आप अपने यहाँ कार्यक्रम में बाजारों से लाती हैं, जहाँ आपको पैसा तुरंत देना होता है, वही सारे सामान अगर आप हमारे यहाँ से लेती हैं, हमारे यहाँ से मांगती हैं, तो उसका जो किराया होगा, जो पैसा होगा, वो आप अगर इकट्ठा आपके पास होता है, तो आप इकट्ठा दे करके कटा सकती हैं। नहीं आपके पास इकट्ठा अगर हो, तो आप किस्त में दे करके कटा सकती हैं, 200-200, 400-400 करके, 5 महीना, 6 महीना, साल भर में, जब भी हो आपके। ठीक है, ये भी आपको सुविधा मिलेगी। और अगर आप किस्त में भी नहीं दे पा रही हैं, तो आप साफ लहजों में कह दीजिए कि सर, जो पैसा मैं हम जमा करते हैं 100-200 महीना पासबुक में, इसे हम चलाते रहेंगे, इसको बंद नहीं करेंगे। 5 साल के बाद जब अपना पैसा हम आपसे मांगने आएंगे, तो जो हमने आपसे लिया है, वो पैसा हम वहीं कटा देंगे। ठीक है, मतलब हर तरह की बात आपकी मान ली जाएगी। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हमारा ये किराया इतना हुआ तो आज ही चाहिए। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई गाड़ी मंगवाया किराए पे किसी कार्यक्रम में, तो पहले वो बयाना लेते हैं लोग, पहले बयाना ले लेंगे, उसके बाद जिस दिन कार्यक्रम आपका खत्म हो जाएगा, उस दिन पूरा पैसा लेके तब जाएंगे दरवाजे से। होता है ना? तो अगर हमारे यहाँ से आप कोई व्यवस्था लेंगी, कोई सहायता लेंगी, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं कहा जाएगा कि आज ही पैसा देना है। ठीक है, हम अपने सदस्यों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। ये सुविधा मैं इसीलिए बना रखा हूँ, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपना काम चला ले, किसी का काम न रुके, सबका सहयोग हो जाए। इसीलिए हमारे संस्था में लोग जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं, और न हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने आए हैं। और आप भी ये सोच के न जुड़िएगा कि 100 रुपया महीना जमा करब तो 5 साल बाद लखपति बन जाब। नहीं, हमारे बस की बात नहीं आपको लखपति बनाना। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। आपका लाखों रुपया मूलधन लेके गए होंगे, अपना एक तो 5 रुपये चम्मच नहीं दिए होंगे।
ठीक है, हमारी संस्था तो कुछ दे रही है, कुछ क्या बहुत कुछ दे रही है, ये समझने के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैं पूरी बात अपनी बताता हूँ। और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि आप कहाँ जुड़ी हैं और कोई बैंक है 5 साल बाद डबल नहीं दे पाई हैं, अगर ऐसा कोई कहता, आप साफ बोलिए कोई बैंक नहीं है वो, ठीक है। और वो डबल सहयोग नहीं देते हैं, वो 10 गुना देते हैं, 5 गुना देते हैं, 20 गुना देते हैं। अगर बैंक रहते तो कहाँ से दे पाते? कभी कोई बैंक वाला दिया था क्या? कोई बिटिया की शादी में आके सामान दिया था? कोई मरनी हरनी मदद किया था? है? आप घर बनवा रही है, कोई सरिया सीमेंट बालू दिया था? बारातियों के जाने के लिए कोई गाड़ी भेजा था? हम अगर देंगे आपको, आप हमसे मांगेंगी, तो उसका पैसा, उसका किराया मैं तुरंत नहीं मांगूंगा आपसे, मैं उसकी भी आपको सुविधा दूंगा, ठीक है। उसका रास्ता भी मैं बता रहा हूँ कि आप जो हमसे सहयोग लेंगी वो आप कैसे चुकाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको सुनने में अच्छा लग रहा है और आसान लग रहा है, तभी आप हमारे यहाँ जुड़िएगा, देखा देखी नहीं, ठीक है। अन्य कार्यकर्ता के कहने से, जो आपको बुला के बैठाया है, उनके भी कहने से न जुड़िएगा। अन्य देखी देखा फलानी जुड़ेला टीन हम जुड़ जाओ, देखी देखा वाला काम अक्सर गड़बड़ा जाला। हमेशा अपने दिमाग बुद्धि से काम करना चाहिए। हमारी बातें खूब ध्यान से सुनिएगा, अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है। खूब सुनी रहेंगी, समझी रहेंगी, संतुष्ट रहेंगी, तभी आप हमारे यहाँ जुड़ पाएंगे। और अगर देखी देखा जुड़ गई तो आज पासबुक बन गई, तो थरिया मिल जाएगी, ठीक। अब यहाँ ना शिकायत ही मिली, कार्यकर्ता बताई हैं कि फलानी निकले देते, कहते थे हमें विश्वास नहीं हुआ, ढेकानी निकले देते, ऐसे आता है हमारे पास संदेशा, ठीक है। तो ऐसा काम न हो, ऐसा काम करने से क्या फायदा भाई, ठीक है। अरे कौन सा राज रियासत हम ले रहे हैं? तो आप लोग निश्चिंत होकर के हमारी संस्था में जुड़िएगा। और जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, इन व्यवस्थाओं को हम अपने सदस्यों के लिए बना रखे हैं, गरीबों के लिए, ताकि सबको लाभ मिले। ये 100-200 है क्या बताइए आप? रोज घर में 100-200 खर्च होता होगा, रोज भूल जाता होगा, ठीक है। आप यही सोच के अपना 100 रुपया हमको दीजिएगा कि जो घर में हम अनर्गल खर्च करते हैं, अगर संस्था को देंगे तो 2 काम होगा। पहला काम कि जो अनर्गल खर्च होता था वो देखी देखा बच जाएगा और एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िएगा। 5वां लाभ आपको ये मिलेगा, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे यहाँ करवाती हैं, हमारे विद्यालय में, ये सदस्यता कार्ड आप दिखाएंगे विद्यालय पे, आपके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा। और फीस जो लगेगा वो कम से कम लगेगा। हम अन्य इंग्लिश मीडियम वालों की तरह पैसा नहीं लेते हैं। हमारा विद्यालय चलता है सजनवा में, हम केवल 500 रुपया लेते हैं फीस, केवल 500 रुपया। और 500 रुपया में हम गाड़ी भी भेजते हैं बच्चों को लेने के लिए, उसका किराया नहीं लेता हूँ, ठीक है। और कॉपी किताब जो देता हूँ वो भी डिस्काउंट पे देता हूँ। जो ड्रेस दिया हूँ बच्चों को वो भी कम से कम पैसे में। और 500 रुपए में कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, नाच गाना भी सिखाता हूँ, अंग्रेजी में बोलना सिखाता हूँ, जो कभी कोई इंग्लिश मीडियम वाला नहीं दे पाएगा। और अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाता हूँ। किसी विद्यालय में जाके पूछ लीजिएगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखे हैं ना विद्यालय वाले, और कहेंगे बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, करोड़पति हूं। अभी उनसे जाकर के पूछिए आपके विद्यालय में कितने अनाथ बच्चे हैं, अगर होंगे भी उनसे भी फीस लेते होंगे, उस बच्चे से भी फीस लेते होंगे जो अनाथ होगा। तो हमें दूसरों की बात नहीं करनी, हमें अपनी बात करनी, ठीक है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी। हम ये सोच करके समाज में कार्य कर रहे हैं। हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं, दूसरों की कोई बातें करनी। 6वां लाभ आपको ये मिलेगा कि आप हमारे हॉस्पिटल में अगर जाएंगे और इलाज करवाने, वहां आप ये सदस्यता कार्ड दिखाएंगे, डॉक्टर साहब आपको बिना फीस के देखेंगे। अच्छे डॉक्टर होंगे, झोला छाप डॉक्टर नहीं। जो दवाई आप लेंगे हमारे यहाँ आधे दाम पे मिलेगी। ये सुविधा आपको हमारी संस्था में जुड़ने से मिलेगी, यानी एक छत के नीचे सारी व्यवस्था। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हमारा 100-200 सुरक्षित है या नहीं। जैसे अक्सर घटनाएं हो रही है ना, और आप लोग साथ घटनाएं हो भी चुकी होंगी और रोज ही हो रही है, तो डर लगता है मन में, और डरना जरूरी भी है, लेकिन डर डर के जीना ये जरूरी नहीं है। रोड पे चलते एक्सीडेंट हो जाता है, रोड पे चलना नहीं छोड़ते हैं, रोड पे चलते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज तेलहना पार में हमारी पहली मीटिंग नहीं है, ठीक है। तेलहना पार में
हमें करीब जो है यहाँ पे 1 साल 1.5 साल हो गया होगा। जो पुराने सदस्य हैं उनको 1 साल के ऊपर हो गया। यहाँ की जो मेन कार्यकर्ता है संगीता जी, यहाँ पे आई नहीं, उधर मकान है उनका, आप लोग जानती होंगी उनको, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से ये जुड़ी है। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारा गांव जुड़ा है सरदार नगर में। हाँ, आप मोबाइल में चाहे तो देख सकते हैं, मोबाइल इसीलिए मांगे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए कितना गांव जिला जुड़ चुका है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी संस्था रोजाना कितने लाख रुपए दान पुण्य करती है, एक दूसरे का सहयोग करती है। आप रोज चाहे हमारे बारे में जानकारी लेना तो ले सकती हैं कि देखा जाए सर जी बिहान कहाँ रहना, परसों कहाँ रहना, नरसों कहाँ रहना, हम रही गंवा माई लेना, कौन और गंवा में लेना, हम ही जुड़ल बा, ठीक है, और जुड़ल बा। आप चाहे तो मोबाइल में हमारी सारी जानकारी ले सकती हैं। ये जो गांव जुड़ता जा रहा है ना, ये हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, ये आप ही जैसी माताएं बहनें हैं जो हमारे विचारों को सुन रही हैं, हमारी बातों को सुन रही हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है, रोज कोई ना कोई फोन करता है कि बिटिया क्या चलेगा मीटिंग कराए, बहन बुलाओ दादी, सहेली क्या चलेगा, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं। और जो हमको बुलाता है, जो हमारी बहनें माताएं बुलाती है मीटिंग करने के लिए, एक ग्रुप जिस दिन बनवाती है उस दिन एक पुरस्कार देकर सम्मानित करता हूँ। तो ये सामान पुरस्कार तो एक बार दे देता हूँ, उनका मनोबल उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मेहनत करके 1 घंटा समूह बना देती हैं, वो जब तक चलता है तब तक उस पर कुछ न कुछ उनको मिलता रहता है, उनका मेहनताना। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है इसमें, आप सब लोग इस काम को कर सकती हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है अन्य समूह वाला कि गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव को वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले में। इसलिए झगड़ा भी होता है, समूह भी टूटता है, संबंध खराब होता है। हमारे यहाँ कोई समूह नहीं टूटा है आज तक, रिकॉर्ड है। बेशक कोई 2-4 दिन के लिए, महीना के लिए किसी के डराने से या बहकाने से निकल गया हो समूह से हमारे, फिर बाद में आई हैं, फिर दोबारा जमा किए, लेकिन टूटा नहीं है कभी। क्यों टूटेगा? टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। जब सारी चीजें स्पष्ट बताई जा रही हैं, कोई छक्का पंजा नहीं है, हम खुद ही नहीं छुपा रहे हैं कोई चीज, हम खुद ही आपसे कह रहे हैं कि आप इसमें जमा भी करिए, और अगर काम करना चाहती हैं, आप समूह बनाना चाहती हैं तो आप भी करिए, 2 पैसा कमाएंगी। आप चाहेंगे अपने कमाई से जमा कर लेंगे, पति या बच्चे से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास व्यवहार है, सबके पास 10 रिश्तेदार हैं। आप लोग भी चाहे तो 2 4 समूह बनवा सकती हैं। हाँ, जैसे ये बुला करके बैठाई हैं आप लोगों को, तो अपने व्यवहार से ही तो ना, अपने जुबान से वही काम करना है। कोई डिग्री तो दिखाना नहीं है कि हम बीए बीकॉम बीएससी बाटी है, हम पढ़े लिखे रहे अब तबे काम कर पाई, ऐसा कुछ है नहीं। आप अंगूठा छाप रहिए, बोली मास्टर रहिए, व्यवहार ठीक ठाक हो। आप हमसे लिख के ले लीजिए, दावे के साथ कर रहा हूँ, कितना कमा लेंगी, कितना आगे बढ़ जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कर भी रही है हमारे यहाँ महिलाएं। आप लोग आइएगा ऑफिस पे हमारे, देखिएगा या मोबाइल में देखिएगा, हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे, आप लोग आकर के देखिएगा सारी चीजें। हम सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं हम कि आप लोग आइए एक बार, अपना घर द्वार ऑफिस रास्ता सब दिखाता हूं मैं, एकदम आईने की तरफ साफ है सब कुछ। पासबुक के पीछे अपना फोटो छापता हूँ, अपनी पहचान नहीं छुपाता हूँ, ठीक है। और ये जो नियम बना रखा हो ना कि बिटिया की शादी में आपके आएंगे, बेटा की शादी में आएंगे, बुलाइएगा, कोई हमारे सदस्य एक्सपायर हो जाएंगे, देहांत हो जाएगा, बुलाइएगा, आएंगे। ये नियम मात्र मैं इसीलिए बनाया हूं ताकि आप लोगों के बीच में बराबर बना रहूं, अपना चेहरा दिखाता रहूं, आप लोगों को डर न लगे, कोई हमारे समूह को तोड़ न सके, कोई बहका न सके, इसीलिए नियम बना रखा हूं। हम चाहे अगर न किसी के बिटिया की शादी में आकर के कन्यादान करें, हमें जब जबरदस्ती कोई बुलाएगा, हम न दे अपना 105 रुपया चम्मच, कोई लेगा हमसे? लेकिन मैं ये नियम मात्र इसीलिए बनाया हूं कि आपका विश्वास इसी बहाने बनता रहेगा जब बराबर मैं आता जाता रहूंगा। और दूसरा चीज कि हम किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान करेंगे, बेशक उस बिटिया को एक छोटा सा सामान देंगे, 2000 का सामान, अपने बेमत अनुसार देता हूं मैं, लेकिन उससे जो हमको आशीर्वाद मिलेगा कन्यादान से, वो एक ऐसी पूंजी होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं ये सोच करके आता हूं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है उस दिन, जिस दिन मैं सुन जाता हूं कि हमारे कोई सदस्य एक्सपायर हो गया, उनके वहां जा करके और परिवार की मदद कर देता हूं, कुछ खाने पीने का सामान देके, 500 किराना का सामान हो, 1000 खैली पीले का सामान हो, जिस दिन जा करके दरवाजे पे दे देता हूं, उससे जो हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है वो पैसे से नहीं हो पाएगी कभी। तो मैं ये सब नियम इसीलिए बनाया हूं कि आप सभी लोगों का विश्वास बना रहे,
और आप लोगों के बीच में बराबर में बना रहूं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। अब यहाँ अगर 10 लोग जुड़ गए हैं तो जरूर किसी न किसी के यहाँ एक आध साल में 2 साल में बेटा बेटी की शादी पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम बीच में आएंगे, अगर आप लोगों के चेहरा अपना दिखाते रहेंगे तो इससे जो डर है वो दूर होता रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िएगा। और ये जो मैं दान पुण्य करता हूँ घूम घूम के ना, ये हमें अकेले आशीर्वाद नहीं मिलता है, ये हमारी सभी माताओं को, सभी बहनों को मिलता है, क्योंकि सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ही हो रहा है ना ये। अगर आप जैसी माता, आप जैसी बहनें न जुड़ती, अपना न 100-200 का सहयोग देती, तो क्या हम कन्यादान कर पाते? लाखों कन्याओं का कन्यादान करता हूँ, 2-2 हजार रुपये का सामान अगर जोड़ लीजिए है तो कितना लाख रुपया होता होगा हर साल। अगर हमारा भागने का कोई विचार होता ना, कुछ गलत करने का विचार होता, तो हम अपना लाखों रुपया काहे हर साल बर्बाद करते? बोलिए आप। कभी कोई बैंक वाला दिया था? ये बैंक वाले जो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लेके भाग गए सबका, है, ये भी तो चाहते तो कन्यादान करते ना आके, काहे नहीं किए? इसलिए नहीं किए क्योंकि उनके मन में खोट था, उनके मन में चोरी था शुरू से ही, इस वजह से नहीं किए, इस वजह से अपना 1 रुपया नहीं खर्च किए सब। वो भी चाहते तो आके किसी की मरनी हन्नी मदद कर सकते थे। हम तो 100 रुपया मांग रहे हैं आपसे, उन लोगों को तो आप लोग लाखों रुपए दी है। कोई 500 महीना खोला होगा, कोई 2000 महीना, कोई 50,000 फिक्स कर दिया होगा, ऐसे बहुत सारे लोग किए होंगे। वो सब भी चाहते तो मदद करते, इसलिए नहीं कर रहे थे, इसलिए अपना खर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको जाना था, उनको भागना था। तो देखिए, इंसान के कार्य से, इंसान के विचार से, उसके बात से समझ जाना चाहिए कि इंसान किस कैटेगरी का है, ये करने क्या आया है समाज में, हमारा 100 रुपया लेके भागने आया है कि हमारा भला करने आया है। इतना तो हम लोग पास दिमाग है ना, इतना तो परख ही सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि जिस सोच को लेकर के हम समाज में आए हो, सोच हमारी कामयाब हो सके। विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजदूर जो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, उनका इलाज हो सके, इस तरह की जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, यह सोच हमारी कामयाब हो सके, इसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि ना तो हमको एमएलए है, ना तो सांसद है, ना तो विधायक है कि हमारे पास सरकारी पैसा है। अरे जिसके पास है, जिसको बनाया गया है, वो तो 5 साल अपना घर खरीदता है, अपनी गाड़ी खरीदता है, एक तो चम्मच नहीं देने आता है किसी को। और अगर हम बेटियों के शादी में जाकर के कन्यादान कर ले रहे हैं, किसी के मरनी हन्नी मदद कर ले रहे हैं, तो इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, बहनों को जा रहा है। इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है। तो आप यही सोच के हमारी संस्था में जुड़िए कि एक धर्म का कार्य है, एक दान का कार्य है, इसमें हम लोग भी सहयोग करें। 100-200 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, और जितना आपका मूलधन हमारे पास 5 साल में जमा नहीं होगा, उससे ज्यादा आप हमसे सहयोग ले लेंगे, उससे ज्यादा हमारा सामान हो जाएगा आपके पास। और ये जो हम काम करने के लिए बताए हैं कि आप सब लोग काम करिए, इस काम को सब लोग करिए, अपने परिवार पे बोझ मत बनिए। आप जो पैसा अपने पति या बच्चे से मांग के जमा करने के लिए सोच रहे हैं, आप 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना मांगेंगी, जब तक रहेगा देंगे, और जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन नाराज होकर बोल भी देंगे कि खाए बर्तन नहीं, मांग मांग लिया, जमा कर देने, पता नहीं मिली नहीं मिली। तो देखिए, किसी को परेशान नहीं किया जाता, बोझ नहीं बना जाता है, ठीक है। और कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए कि हम कोनो लायक नहीं बैठी, हम चूल्हे चौका कही पाए, खेती बाड़ी कही पाए, लड़के संभाल पाए, नहीं नहीं। नारी को कभी भी कमजोर न तो अपने को समझना चाहिए और न दूसरों को समझना चाहिए नारी को कमजोर। नारी कमजोर नहीं है, नारी तो एक ऐसी शक्ति है कि जो चाहे वो कर लेगी, एक बार ठान ले केवल। और अगर आप घर संभाल सकती हैं तो क्या बिजनेस या व्यवसाय नहीं संभाल सकती? आप समूह नहीं बना सकती? घर चलाना आसान है क्या? ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। आप लोग हमारे समूह में जुड़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा, सच्चाई आप लोगों को मिलेगी। ऐसी तमाम हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो अंगूठा छाप हैं और मेहनत करके अपने बोली व्यवहारिक दम पे इतना समूह बना डाली हैं कि पूरे घर का खर्चा संभाल ली हैं। हमारे यहाँ से किराना का सामान भर के झोरा में लाती हैं, जो तनख्वाह पाती हैं, कमीशन पाती हैं, इतना बढ़िया पाती हैं कि पढ़ल लिखल फेल की हैं,
ठीक है, 8-8 हजार, 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपया महीना कमाती हैं महिलाएं। पढ़े लिखे को फेल की हैं, जो आजकल के युवा हैं, जो पढ़ लिख करके घर बैठे दिन रात मोबाइल चलाते हैं और कहते हैं बेरोजगारी है। माँ बाप पढ़ा दे रहे हैं, ये इस उम्मीद पे पढ़ा रहे हैं कि बाबू पढ़ ली है तो कोनो काम करी है, 2 पैसे ले हैं, कमा के हमार सहारा बनी है। और आजकल के जो युवा हैं पढ़ लिख के घर बैठे हैं और सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। कहाँ जाई, कौन काम करी, कोनो कमवे नहीं बा है। कहावत कहे लगा, करवैया आदमी देह ना चला। जो करने वाला हो ना बैठ नहीं सकता है कभी, न उसे धूप लगेगा और न उसे बरसात लगेगी, न उसे ठंडी लगेगा, करने वाले को। और न करने वाले को 75 बहाना है। हम भी चलते हैं गांव गांव, हम हमेशा एसी में नहीं बैठे रहते हैं, हम भी चलते हैं, मेड़ी मेड़ी जाइला, खेते खेते जाइला। ठीक है, तो मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, तभी तो आज हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। तभी आप जैसे बहनों का, माताओं का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। देखिए भगवान भी कहते हैं कि आप 1 कदम चलो, हम 2 कदम चलेंगे साथ में। आज जब आप चलबे नहीं करेंगे तो कौन चलाएगा आपको जबरदस्ती, छोड़ देंगे। तो हमारी बहनें माताएं पढ़े लिखे युवाओं के मुंह पे तमाचा मार रही हैं कि देखो तुम पढ़ के बेरोजगार हो, हम अंगूठा छाप हैं। ठीक है, घर चला रहे पूरा। तो आप लोग भी इस कार्य को करिए, 2 पैसा कमाइए, आगे बढ़िए, यही मैं सबसे कहता हूं। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसे आप एक आदत बना रखे हैं घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, जो चाह के भी छूटता नहीं है। कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा। तो आप 2 आदत और बना लीजिए। पहली आदत कि आप अपने घर में रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। ये मेरा निवेदन है आपसे। जिस भी देवता को आप मानती हो, जिस भी देवी देवता को मानती हो, जिस भी धर्म की हो, लेकिन रोज सुबह आप उस ईश्वर को याद करिए जो ईश्वर हम सभी को पैदा किया है, हम सभी को बनाया। ये अच्छी आदतें हैं, इससे मन मस्तिष्क दोनों सही होगा। और दूसरी आदत कि चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का, चाहे बरसात का, कोई मौसम, हर मौसम में आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पंछियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य आप कार्य करिए। 2 आदतें, अच्छी आदतें आप अपने अंदर आज से ही बैठा लीजिए। मैं दावे के साथ आपसे कह के जा रहा हूं, फिर मुलाकात हमसे होगी, बराबर मुलाकात होगी, कि आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपये का बरकत होगा, परिवार मस्त रहेगा। ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ये कार्य मैं स्वयं करता हूँ 15 साल से। इसी के साथ बात को खत्म कर रहा हूँ। एक बार प्रेम से जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए। बोली सच्चे दरबार की। मोबाइल लाइए।